नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर अपने क्षेत्रों की ताजा तरीन खबरें। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। खबर आजमगढ़ से है, जहां 8 नवंबर 2025 को देर शाम आजमगढ़ के प्रतिष्ठित होटल ग्रैंड एसआर में आईएमए के साथ आजमगढ़ के सीएमई कैंसर के उपचार में हुई प्रगति पर चर्चा हुई। इस अवसर पर मुख्य वक्ता डॉक्टर स्वप्निल पटेल रहे। स्वप्निल पूर्व में टाटा कैंसर हॉस्पिटल मुंबई एवं एम्स दिल्ली में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। कैंसर जैसी घातक बीमारी के संबंध में डॉक्टर ने बताया कि मरीजों को सुदूर जाने की आवश्यकता नहीं है। अब कम खर्च में ही बेहतर इलाज पूर्वांचल के वाराणसी स्थित उपकार हॉस्पिटल में हो सकता है। उन्होंने मरीजों के संदर्भ में लोगों को जागरूक रहने की बात की। पूर्वांचल के सुदूर इलाके में सटीक और सटीक कैंसर उपचार उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया। यह बैठक आजमगढ़ के चिकित्सा क्षेत्र व लोगों के साथ मजबूती संबंध बनाने और आजमगढ़ के मरीजों को समय पर और प्राथमिकता के आधार पर किफायती दरों पर विश्व स्तरीय कैंसर देखभाल उपलब्ध कराने की दिशा में एक कदम थी। वैज्ञानिक चर्चा में उपकार कैंसर संस्था वाराणसी में सर्जिकल ऑन्कोलॉजी देखभाल में हाल के विकासों जैसे लेप्रोस्कोपिक कैंसर सर्जरी, आगामी रोबोटिक सर्जरी और HIPEC सर्जरी पर ध्यान केंद्रित किया गया। अब मरीजों को उन्नत कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए महानगरों की यात्रा करने की आवश्यकता नहीं होगी। वाराणसी में उपकार कैंसर संस्था में ऐसे सभी उपचार उपलब्ध है। सभी सरकारी योजनाएं और बीमा पॉलिसियों की उपलब्धता से मरीजों को अधिक स्थिति की परवाह किए बिना लाभ मिल सकता है। सर, किस तरह का आयोजन था? तो नमस्कार सभी को, मैं डॉक्टर स्वप्निल पटेल हूँ। मैं कैंसर सर्जन हूँ। एम्स दिल्ली और टाटा मेमोरियल मुंबई से कैंसर की ट्रेनिंग लेने के बाद अभी मैं वाराणसी में स्थित उपकार कैंसर इंस्टीट्यूट में कार्यरत हूँ। और ये मीटिंग हमने आजमगढ़ IMA एसोसिएशन के साथ किया था। इस मीटिंग का उद्देश्य था आजमगढ़ की जनता को, यहाँ के डॉक्टर्स को कैंसर के लेटेस्ट अवेलेबल ट्रीटमेंट्स के बारे में जागरूक करने के लिए। कैंसर की ट्रीटमेंट बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और आजकल इसकी सारी पद्धतियाँ, इसके सारी टेक्निक्स बनारस में हमारे सेंटर पे अवेलेबल हैं, एडवांस से एडवांस टेक्निक्स और उच्चतम कॉस्ट में। तो यहाँ के डॉक्टर्स को ये बताना ज़रूरी था हमारे हिसाब से, क्योंकि अक्सर ये पेशेंट्स दिल्ली या बॉम्बे में जाते हैं, जहाँ पर पेशेंट अपने इलाज में कम अपने रहने खाने में ज़्यादा पैसे खर्च करता है। तो ये बताने का उद्देश्य था, क्योंकि ये टेक्निक्स बनारस में उपलब्ध है। आजमगढ़ से बनारस का रास्ता इतना आसान हो गया है कि उस ट्रीटमेंट के कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है और अपने ही शहर में बनारस में आके इसका ट्रीटमेंट उसी ही सटीक तरीके से कराया जा सकता है। सर, देखा जाता है कि कैंसर बीमारी जो है, अक्सर बोला जाता है कि लाइलाज बीमारी है और बड़ा ही खर्चीला रोग है। तो किस प्रकार जो है उपकार हॉस्पिटल मदद कर पाएगा उन मरीजों को? उपकार हॉस्पिटल में सारी गवर्नमेंट सुविधाएं जैसे यूपी मुख्यमंत्री फंड, आयुष्मान भारत स्कीम, गवर्नमेंट की बाकी स्कीम जैसे ECHS, ESIC, प्राइवेट इंश्योरेंस, TPA इम्पैनलमेंट, सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके अलावा क्राउड फंडिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं NGOs द्वारा हेल्प, जिससे आजकल मुझे नहीं लगता हमारे सेंटर पे कॉस्ट कोई भी लिमिटेशन रह गया है। आजकल महंगे से महंगा ट्रीटमेंट, बड़े से बड़ा ट्रीटमेंट भी सारे मरीजों के लिए उपलब्ध है और सभी मरीज़ किसी न किसी स्कीम का फ़ायदा उठा के अपने ट्रीटमेंट को पूरा कर पा रहे हैं आजकल।